बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student, we start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 6 and the period is the Islamiyas period. Today I will explain you the exercises of both unit, benefit of tasmiyah or what is faith. Student, first benefit of tasmiyah. What is the importance of tasmiyah and why our elder always insisted that recite the tasmiyah? Because when we recite the tasmiyah, our all work will be blessed with the prosperity from beginning to end. And also you can find 3 names of Allah in Bismillahirrahmanirrahim. See, Bismillahirrahmanirrahim. First Allah, second Rahman और third Rahim. एक्चुअल में अल्लाह ताला के 3000 नेम है और अल्लाह ताला ने उन 3000 नेम्स का निचोड़ किसमें रख दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। फर्स्ट अल्लाह विच इज हिज पर्सनल नेम टू इंडिकेट ऑल थिंग्स हैपन्स बाय द अल्लाह's विल। सेकंड रहमान, अल्लाह इज द ग्रेशियस, ओनली अल्लाह इज द ग्रेशियस। रहीम, रहीम मीन्स मर्सीफुल, अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड through his mercy man can be successful. Student, see the page number 5 in your content. The first question is, write the reference to the holy prophets hadith where the particularly specify about reciting tasmiyah at the time of wudu. वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी तस्मिया की इंपॉर्टेंस को अहादीस से बयान कीजिए। The holy prophets, peace be upon him, said, whoever perform the wudu without reciting the tasmiyah first will be absolved of all the sins committed by his body parts. On the other hand, all the sins of the persons who perform his ablution with recitation of the tasmiyah will be forgiven. Mean, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर हम बगैर पढ़े यानी तस्मिया पढ़े बगैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर अगर हम वुजू करते हैं और जिस जिस पार्ट को हम वॉश करते जाएंगे उस पार्ट के हमारे गुनाह धुलते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़कर हम वुजू को स्टार्ट करें तो हमारे तमाम बॉडी पार्ट के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप देखिए, इससे एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है कि सिर्फ एक लाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से हमारे तमाम बॉडी के, हमारे तमाम जिस्म के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। द सेकंड क्वेश्चन इज, what does the devil try to do when we sit down for a meal? What did the holy prophet says regarding this? जब हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर शैतान की क्या, डेविल की क्या कोशिश होती है कि वो क्या करेगा? The holy prophet, peace be upon him, said, the devil considered that meal is acceptable for himself and his companion. तो डेविल जो शैतान है वो ये कहता है कि ये जो खाना है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, इस खाने में वो खुद भी उस खाने में शामिल हो जाता है और अपने कंपेनियंस, अपने साथियों को भी वो इनवाइट करता है कि आ जाओ, ये खाना हमारे लिए तैयार है, हमारे लिए यहाँ पर रेडी है। which has not been started with the name of Allah the Almighty. जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती उस खाने में डेविल और उसके कंपेनियन क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो देख लीजिए कि सिर्फ एक लाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की कितनी इंपॉर्टेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, narrate the experience of Hazrat Abu Ayyub Ansari
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा when the tasmiyah was not recited at the beginning of meal. हजरत अबू अयूब अंसारी का वाकया बयान कीजिए जब उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं पढ़ा था. स्टूडेंट, दिस आंसर इज नॉट कंप्लीटेड इन योर कंटेंट. पेज नंबर 75. Copy the answer from the blackboard. Again saying this answer is not completed in your content. Copy the answer from the blackboard. This will copy the answer from the blackboard. Answer is Hazrat Abu Ayyub Ansari Raziyallahu Ta'ala Anha said. Hazrat Abu Ayyub Ansari Raziyallahu Ta'ala Anha ने कहा, we were with the holy prophet peace be upon him. एक दफा हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे and food was served for us, और हमारे लिए खाना लगा दिया गया. And it seems that this meal would be enough for us, और देखने में वो खाना ऐसा था कि हम लोगों के लिए enough था. But it fell short, लेकिन वो खाना कम पड़ गया. Then holy prophet peace be upon him answered. उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, when we started the meal, जब हमने खाना स्टार्ट किया, all of us except one, हम सब में से कोई एक ऐसा था, started the meal without the name of Allah, उसने खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि अल्लाह का नाम लिए बगैर स्टार्ट किया. सो द डेविल गॉट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अस, तो यहाँ पर डेविल को मौका मिल गया कि वो उस खाने में शामिल हो जाए. ड्यू टू दिस मील मेड शॉर्ट, जिसकी वजह से खाना शॉर्ट हो गया. स्टूडेंट, कॉपी द आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड in your content. This is not complete answer. Next, do you know? Book page number 14. Do you know in which surah the tasmiyah is included twice? कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक में जिसमें तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 2 बार पढ़ा गया? The Surah Namal is the only surah. The Surah Namal is the only surah in which the tasmiyah is included twice. जिसमें तस्मिया को 2 बार रीड किया गया. और कुरान पाक की तमाम सूरास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट किया जाता है एक्सेप्ट वन, सूरह तौबा. लेकिन सूरह नमल में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 2 बार पढ़ते हैं, एक फर्स्ट और एक मिड, रुकू नंबर 2, आयत नंबर 30. नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर. Why has tasmiyah been called the seal of Allah the Almighty? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्लाह ताला की मोहर क्यों कहा जाता है, यानी कि मोहर में स्टैंप क्यों कहा जाता है? Tasmiyah is the seal of Allah the Almighty. On all tasks started after reciting the tasmiyah will be blessed with the prosperity from beginning to end. तस्मिया को अल्लाह ताला की स्टैंप इसलिए कहा जाता है कि जब हम तस्मिया पढ़ते हैं तो वो तमाम काम अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, और उस काम में शुरू से लेकर आखिर तक क्या आ जाती है? बरकत शामिल, अल्लाह की तरफ से बरकत शामिल हो जाती है. हमें हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए. उस काम में अल्लाह ताला शुरू से लेकर लास्ट तक एक तो हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, और सेकेंड उस काम में हमारी बरकत अल्लाह की तरफ से शामिल हो जाएगी. नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स. तस्मिया इज द डैश ऑफ अल्लाह, सील ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की मोहर है. सेकेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज कॉल्ड डैश तस्मिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को और क्या कहा जाता है? तस्मिया भी कहा जाता है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इज कॉल्ड डैश ताउस. डैश नेम्स आर रिवील्ड इन द होली कुरान. होली कुरान में कितने नेम है? 99 नेम्स. अल्लाह ताला के कितने नेम्स होली कुरान में? 99 नेम्स. वैसे अल्लाह ताला के कितने नेम्स हैं? 3000 यानी 3000 नेम्स. लेकिन होली कुरान में हमारे पास 99 नेम्स मौजूद हैं. द डैश सूरा इज द ओनली सूरा इन विच द तस्मिया इज इंक्लूडेड ट्वाइस. सूरह नमल. Content page number is 106. What is the meaning of faith? Student, what is faith? Faith word come from word aman. जो faith word है वो अमन से निकला है. It's mean to establish a peace or to give a peace. अमन कर देना या अमन का होना. और ईमान क्या है? What is ईमान? ईमान ये है कि to admit them, to acknowledge them, Allah is the one, and we command His and
we also admit that or accept that Muhammad, peace be upon him, is the last messenger and prophet of Allah. See the question number 1. What is the meaning of faith and what different implications are used for the word faith in the Holy Quran? ईमान क्या है और कुरान में ईमान का लफ्ज किन मायनों में आता है? आंसर इज द मीनिंग ऑफ फेथ ईमान इज एस्टैब्लिश पीस और टू गिव पीस, यानी अमन कर देना या अमन का होना. टू सिंसियरली एक्नॉलेज दैट अल्लाह द ऑलमाइटी इज वन, हमें एडमिट करना है, हमें मानना है कि अल्लाह एक है. टू ओबे हिज कमांड, और उसके तमाम अहकामात पर हमें ईमान लेकर आना है, उसके तमाम अहकामात को ओबे करना है, उसे मानना है. एंड टू एक्सेप्ट दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी, के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी मैसेंजर और आखिरी नबी हैं. इन द होली कुरान द वर्ड फेथ इम्प्लाइज, और कुरान पाक में जो ईमान का लफ्ज है वो किन मायनों में आ रहा है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, किसी भी बात को पुख्ता यकीन के साथ मानना, किसी भी बात को स्ट्रॉन्ग बिलीफ से मानना क्या है? फेथ कहलाता है. द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ बिलीफ इन अल्लाह द ऑलमाइटी. बयान कीजिए कि अल्लाह ताला पर जो ईमान है उनको उसको अपने अल्फाज में बयान कीजिए. द बिलीफ वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद, अकीदा तौहीद. वर्ड तौहीद मीन्स वननेस, यानी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, और हमें अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर भी नहीं झुकाना. जो कुछ मांगना है उसी जात से मांगना है. द बिलीव वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद इज द फर्स्ट एंड द मेन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम. इट मीन्स दैट अल्लाह इज द मास्टर एंड द क्रिएटर, वही हमारा खालिक और वही हमारा मालिक है. ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सेप्टिंग एंड ओबेइंग ऑल हिज कमांड इन आवर फर्स्ट ड्यूटी, और ये हमारा पहला फर्ज है कि हमने अल्लाह ताला के तमाम बातों पर हमने अमल करना है, जो भी बताया गया है उसको हमने मानना है. नेक्स्ट पेज इज 107. व्हाट इज द मेंट बाय बिलीफ इन डेस्टिनी? राइट इन योर ओन वर्ड्स. तकदीर पर ईमान, तकदीर पर ईमान क्या है? तकदीर पर ईमान हमारे यहाँ दुनिया में आने से पहले ही जो कुछ हमारे साथ पेश आना है वो तमाम चीज़ें रकम कर दी गई हैं, लिख दी गई हैं लौहे महफूज पर. उसे यानी कि हमें तकदीर पर ईमान लाना भी इन एक कंपोनेंट्स में से और इन पार्ट्स में से एक अहम पार्ट ये कि हमें तकदीर पर भी बिलीफ रखना चाहिए. आंसर इज डेस्टिनी हैज बीन रिटन इन द लौहे महफूज. व्हाट इज लौहे महफूज? यानी कि हमारे दुनिया में आने से पहले जहां पर लिख दिया गया है, जिस बुक पे, जिस डायरी पे ये बात लिख दी गई कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है. दिस इज कॉल्ड अ लौहे महफूज. बिफोर वी केम इनटू दिस वर्ल्ड व्हाट एवर हैज बीन रिटन गुड और बैड इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम. लोहे. नेक्स्ट, डू यू नो हु आर मुनकिर एंड नकीर? अब ये बुक पेज नंबर 16. Question is who are मुनकर एंड नकीर? आंसर इज मुनकर एंड नकीर आर टू एंजल्स, दो फरिश्ते हैं. व्हेन अ डेड पर्सन इज बरिड बोथ, जब उसे मरने के बाद दफनाया जाता है, एंजल्स अपीयर एंड सीक्स आंसर, और जैसे ही मरने के बाद मुर्दे को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए. तो उन्हें क्या कहा जा रहा है? मुनकर और नकीर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सूरह अल तकाबून इज कॉल्ड द डे ऑफ जजमेंट? यानी सूरह अल तकाबून को डे ऑफ जजमेंट क्यों कहा जाता है? आंसर इज इन सूरह अल तकाबून द डे ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड द डे ऑफ गैदरिंग सिंस वी विल बी ऑल गैदर्ड इन वन फील्ड. यानी कि इसको सूरह तकाबून को डे ऑफ जजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन एक ही मैदान में सब लोगों को जमा किया जाएगा. इस वी विल ऑल गैदर्ड इन वन फील्ड, क्या हम सब वहां पर एक मैदान में जमा होंगे. इस वजह से इसे यहाँ पर सूरह तकाबून को डे ऑफ जजमेंट का नाम दिया गया है. स्टूडेंट, ईमान की मुकम्मल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग, फेथ की मुकम्मल डेफिनेशन आमनतु बिल्लाही. फर्स्ट, बिलीफ इन अल्लाह.
आमंतु बिल्लाही, बिलीफ इन अल्लाह, वल मलाइकतिही, सेकंड बिलीफ इन एंजल्स, थर्ड व कुतुबिही, बिलीफ इन अल्लाह's बुक्स, अल्लाह की किताबों पर यकीन, व रसूलिही, बिलीफ इन अल्लाह's बुक्स, बिलीफ इन अल्लाह's प्रॉफिट, अल्लाह के नबियों पे ईमान, वल यौमिल आखिरी, बिलीफ इन हियर आफ्टर, वल कद्री खैरी व शर्रिही, वल कद्री खैरी व शर्रिही, बिलीफ इन डेस्टिनी, तकदीर पर ईमान, मिनल्लाहि ताला वल बासिल बादुल मौत, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, these all are the main parts of faith. Belief in Allah, belief in angels, belief in books, अल्लाह पे ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के नबियों पर ईमान, बिलीफ इन हियर आफ्टर, आखिरत के दिन पर ईमान, तकदीर पर ईमान, एंड बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जी उठने पर ईमान. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कंटेंट, पेज नंबर इज 124. Fill in the blanks. Dash means the established peace, faith. Number 2, Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the dash of Allah the Almighty. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam कौन है? Prophet and messenger. Prophet, अल्लाह के नबी, और messenger who sends a message, जो अल्लाह का मैसेज हमारे तरफ लेकर आए. Number 3, angels are the dash of Allah. Angels are also the creation of Allah. Number 4, dash are the main principle of Islam. इस्लाम का सबसे पहला अकीदा क्या है? इस्लाम का सबसे पहला अकीदा अकीदा तौहीद, अल्लाह को एक मानना. Destiny written in dash, लूहे महफूज. एक्टिविटी, पेज नंबर 18. एक्टिविटी, बुक पेज नंबर 18, कंटेंट पेज नंबर 124. राइट द हेल्प ऑफ योर टीचर्स और पेरेंट्स, राइट एनी 10 साइंस ऑफ द डे ऑफ द रेजरेक्शंस. रेजरेक्शंस मीन डे ऑफ जजमेंट. मेंशन बाय द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम अक्सर पूछा करते थे कि हमें कैसे पता चलेगा क़यामत कब आनी है, क़यामत का क्या दिन मुकर्रर है. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत का तो अल्लाह को पता है कि कब आनी है, लेकिन क़यामत आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी और उनसे हमें पता चलेगा कि क़यामत बहुत करीब है. उनमें से कुछ निशानियां यहाँ पर दी गई हैं. नंबर 1, अराइवल ऑफ दज्जाल, दज्जाल की आमद होगी. नंबर 2, अराइवल ऑफ द इस्लाम इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम मेहदी की जो नहीं है वो इमाम मेहदी की भी आमद होगी. नंबर 3, द डिसेंट्स ऑफ जीसस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी आप आएंगे. नंबर 4, स्मोक विल अपीयर, यानी कि हर तरफ धुआं होगा. नंबर 5, द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, और जो आपका सूरज है वो कहाँ से अपीयर होगा? वेस्ट से.
नंबर 4 लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग यानी कि जलजलों का आना, पहाड़ों का बिखर जाना। जो पहाड़ हैं वो भी जो नहीं बहुत बड़े तोदों की शक्ल में आपको गिरते हुए नजर आएंगे। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जो लोग उस वक्त होंगे वो ये भी देखेंगे पहाड़ किस तरह टूट टूट कर बिखर रहे हैं। नंबर 7 इरप्शन ऑफ द फायर फ्रॉम द यमन। इसी तरीके से इरप्शन ऑफ द यानी कि फट जाना, इरप्शन हो जाना, आग का निकलना। वो आग कहां से निकलेगी? यमन से। नंबर 8 काबा विल बी डिस्ट्रॉय। नाउज़ुबिल्लाह यानी कि काबा को पहले भी गिराने की बहुत दफा कोशिश की गई। इसी तरीके से क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि काबा विल बी डिस्ट्रॉय, कि काबा को जो नहीं है तबाह कर दिया जाएगा। नंबर 9 अराइवल ऑफ द याजूज एंड माजूज। इसी आमद होगी किसकी? यानी कि याजूज एंड माजूज भी, एमरजेंस ऑफ द याजूज एंड माजूज। एंड द 10th एंड द लास्ट साइन ऑफ इमरजेंस ऑफ बीस, यानी कि इस तरीके के एनिमल्स अजीबो गरीब शक्लों के जो नहीं आपको जानवर, बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की मखलूक भी जाहिर होगी। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। I will write the diary. Okay, we will meet in the next video. Till take care. Allah Hafiz.